पिछले कई महीनों से किश्तवाड़ के अंदर जो सियासत की हलचल जो आप देख रहे हैं, उसके चलते जो कांग्रेस के एक बड़े बड़े दिग्गज जो है वहां से निकलते जा रहे हैं। कुछ वर्कर्स भी कांग्रेस को छोड़कर चले गए। उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कांग्रेस के एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं रणदीप भंडारी जी। इनसे पूछते हैं, क्योंकि ये भी पार्टी में काफी साल से है, क्या कुछ हो रहा है कांग्रेस के अंदर, क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्यों वर्कर्स छोड़ के जा रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर आज हमारे साथ कांग्रेस के एक्स जनरल सेक्रेटरी रणदीप भंडारी जी हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है किश्तवाड़ क्राउन नेटवर्क में। तो सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका दिया अपना पक्ष रखने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, जिस तरीके से आपने देखा कांग्रेस के अंदर, न सिर्फ किश्तवाड़ के अंदर, पूरे खिताई चुनाव को छोड़कर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस के जो नेता हैं वो छोड़कर चले जा रहे हैं। अब हमने पिछले कई दिनों से, कई महीनों से किश्तवाड़ की सियासत में भी कुछ बदलाव देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस के कई कारकुनान ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा और कहीं ने अपनी पार्टी का हाथ थामा, किसी ने आज भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा। इस पूरे जो सियासत में जो गड़बड़ चल रही है, खासकर कांग्रेस के अंदर जो जिस तरीके से गड़बड़ चल रही है, इसका पूरा क्या मसला है, क्यों ये लोग छोड़ के चले जा रहे हैं? तो सिंह जी, ये तो आपके पास सही है। कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर जिन्होंने पिछले, हम बात करें तो 2 साल से या 6 महीने से ज्वाइनिंग है, आना जाना, आपको ही पता होगा कि डेमोक्रेसी में आप किसी को बंदिश बना के रख नहीं सकते कि पार्टी में बांध के, तो आना जाना सियासत में चलता रहता है। कुछ वर्कर्स आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो उससे पार्टी को, कांग्रेस एक सेंट्रल लेवल की पार्टी है, तो कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। वर्कर आते हैं जाते हैं, तो ठीक है, वर्कर अगर जाता है तो पार्टी को फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, उनकी अपनी अगर उनको कांग्रेस की आइडियोलॉजी, अगर उनकी काम करने का तरीका पसंद नहीं आया, ठीक है, उन्हें अपना रास्ता अलग अपनाया, तो हम इस बारे में पर्सनल पर टिप्पणी कोई नहीं करेंगे। और जो कुछ लोग हमारे पिछले दिनों में कुछ ज्वाइन कर गए, उनके लिए मेरा एक शेर है, जो कुछ चंद लोग बस्ती में जिनका हाथ कांग्रेस को बदनाम करने में लगा है, वही वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को यहाँ कमजोर किया और बदनाम किया, बाकी कुछ नहीं। सर, अगर किश्तवाड़ कांग्रेस की बात करें, यहाँ हमने देखा, कई महीनों से हमने देखा कि किश्तवाड़ कांग्रेस में काफी बदलाव देखने को मिला। अगर मैं पहले परिहार जो हमारे बीजेपी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो भी कांग्रेस से वाबस्ता थे। उसके बाद महेंद्र सिंह परिहार जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस में, वो अपनी पार्टी के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने। कुछ दिनों पहले बडियाल साहब भी छोड़कर चले गए और आज वो भी बीजेपी में चले गए। काफी बदलाव देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से जब से अपनी पार्टी वजूद में आई, उसके बाद किश्तवाड़ की सियासत में कुछ बदलाव देखने को मिला। और कांग्रेस में कुछ ज्यादा ही बदलाव आया, क्योंकि सभी नेता लोग जो है, सभी वर्कर्स जो है, वो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। मगर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि जो कांग्रेस किश्तवाड़ है, अगर मैं किश्तवाड़ जिले हेडक्वार्टर की ही बात करूं, वहां पर कुछ अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, ऐसा क्यों? तो सिर्फ जी, जिस तरह आपको पता है कि मौसम का बदलाव, धूप आती है, ग्रुपिज्म क्यों? देखिए, ग्रुपिज्म तो हमारे ये तो किश्तवाड़ में कांग्रेस की कमी रही है। मैं अपनी पार्टी की खुद अगर जो कमी है आपको ये खुल के बता दूं कि किश्तवाड़ में कमी रही कि जो भी यहाँ पे ज्वाइन करता है, पार्टी की लीडरशिप ये करती है कि यहाँ पे उन लोगों को तवज्जो दी जाती है जो लोग चापलूसी करें, और जो लोग कुछ लोग ऐसे हमारे वो ज्वाइन करके आ जाते हैं, और पार्टी क्या करती है, उन चापलूसों को आगे मौका देती है, जिससे जो लॉयलिस्ट पार्टी के हार्ड वर्कर है, जो पिछले 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, उनको जब नजरअंदाज किया जाता है, जो पार्टी ऑटोमेटिकली कमजोर होगी। जब अपने लॉयलिस्ट वर्कर जिन्होंने पार्टी के लिए 20-30 साल दिए, तो वो अगर पार्टी उनको नजरअंदाज करे, तो ऑटोमेटिकली पार्टी तो कमजोर होती है। लेकिन इस बारे में हमने हमेशा पार्टी लीडरशिप से नहीं, आज से नहीं, पिछले 10 साल से, 5 साल से पार्टी से इस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ लोग पार्टी से छोड़ के चले जा रहे हैं, तो हम अभी भी हमारा पार्टी से यही मुतालबा है, बस हम पार्टी से यही कहेंगे कि एक स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन जो यहाँ पे क्रिएट किया जाए, जिन लोगों को जाना चले जाए। अगर अभी भी कुछ लोग ये चाहते हैं, वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, तो वो भी चले जाए, कोई बात नहीं है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, हम फिर से कांग्रेस को वही, जो पिछले कांग्रेस की अगर बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस क्या बोलते हैं, वजूद में नहीं थी, ठीक है, डाउनफॉल पार्टी का आता रहता है, चाहे सेंटर में हो, 60 साल हमने सेंटर में भी राज किया, ठीक है। आज बीजेपी की हुकूमत है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 2008 तक गुलाम नबी आजाद साहब की सरकार रही, मुफ्ती साहब कांग्रेस कोलिशन में सरकार रही, कांग्रेस पार्टी का आना जाना चलता रहता है, डेमोक्रेसी का एक फंडा है। तो यहाँ पे ये चीज रहती है पार्टी लीडरशिप की, और किश्तवाड़ में ये रहता है कि अगर हमारा डाउनफॉल आया है, तो कल हम मेहनत करेंगे, सब लोग मिलकर, जितने भी यहाँ वर्कर हैं, हम लोग मेहनत करेंगे। जो लोगों में कांग्रेस का विश्वास 2002 में था, तो वही लोग हम विश्वास जो फिर से कोशिश करेंगे, लोगों के दिलों में फिर से कांग्रेस के लोग प्यार और हमदर्दी वो लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे।
सर कल आपने देखा होगा जिस तरीके से इंजीनियर राज बडियाल ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने कांग्रेस के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी, कांग्रेस के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी, मगर फिर भी उनको वहां वो इज्जत नहीं मिली जो वो चाहते थे। नहीं, क्या बोलते हैं, इज्जत नहीं। अगर उन्होंने नौकरी छोड़ी तो नौकरी के लिए पार्टी ने उनसे कोई कंप्रोमाइज रिटर्न में लिख के नहीं लिया कि आप नौकरी उन्होंने अपने पर्सनली उनकी मर्जी। कल अगर मैं जॉब करता हूँ, अगर अगर मेरे फादर साहब की जिन्होंने 2008 में इलेक्शन लड़ा, तो उसके बाद इलेक्शन के बाद मैं भी दिल्ली में किसी 5 स्टार होटल में अच्छी सी जॉब करता। अगर मैं वहां से वो अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के किश्तवाड़ में सियासत करने आया, वो मेरा पर्सनल अपनी विश थी। मेरे को पार्टी ने नहीं बोला कि तू वो नौकरी छोड़ दे। आप हमारे जो मैं उनको लीडर नहीं वर्कर कहूंगा। क्यों? क्योंकि लीडर जो होती है वो पार्टी बनाती है। पर्टिकुलरली इंसान एक लीडर नहीं बनता, उसको पार्टी बनाती है। और उनका ये बयान कहना कि मैंने कांग्रेस के लिए छोड़ा मैंडेट, अगर भाई साहब अगर आपने कांग्रेस के लिए नौकरी छोड़ी तो आपको तो कांग्रेस ने इतनी इज्जत दी थी, इतना सम्मान। अगर आज जिस पार्टी में आप जाके बैठे हुए हैं, वो अगर आपको वहां पे इतनी इज्जत मिल रही है, वो सिर्फ ड्यू टू कांग्रेस मिल रही है, क्योंकि आप कांग्रेस के वर्कर थे। अगर आप ऐसे इंडिविजुअल तौर पे वहां जाते तो आपकी कोई इज्जत नहीं करता। और ये बात रही आपकी भी है, जो आप ये ढकोसले लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लिए मैंने नौकरी छोड़ी, है सब गलत बात है। कोई किसी के लिए नौकरी नहीं छोड़ता है। आपकी अपनी विश थी और या अपनी विश की वजह से आपने ये छोड़ी, तो आप ये इस पे कांग्रेस को ना ठोके, या आप आपकी अपनी इंडिविजुअल विश है, आप ये बोले कि आपकी हाँ विश थी तो नौकरी छोड़ने की, आपने छोड़ी। बाकी कांग्रेस को लेना देना इसका कोई ठेका नहीं है कि आपने नौकरी छोड़ी, वो आपकी अपनी विश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इक़्तिदार के लिए सब कुछ किया जा रहा है? नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। देखो एक चीज हमने एक लोगों की हमदर्दी कम और नहीं, ज्यादा। अगर आपको लोगों की हमदर्दी होती है, आप जिस पार्टी में थे आप पार्टी नहीं छोड़ते। चाहे पार्टी में कोई भी इंसान पार्टी छोड़े तो उसको दल बदलू कहा जाता है। चाहे अगर मैं भी पार्टी छोड़ या कोई भी पार्टी छोड़े, उसको दल बदलू कहा जाता है। तो आप एक चीज आप देखिए, कल आपने एक प्रोग्राम किया, प्रोग्राम में अपना एक आप शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं, तो वहीं से पता चलता है जो किश्तवाड़ की लीडरशिप है उसका कोई भी ऑफिस बेरर आपके साथ रहता नहीं है। तो इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि जो यहाँ की लीडरशिप है वो भी आपको स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है कि जो इंसान अपनी पार्टी का ना हो सका, वो नई पार्टी में ज्वाइन करके क्या कर सकता है। ठीक है, आपकी इंडिविजुअल कोई चीज रही होगी जिस वजह से आपने ज्वाइन किया, या आपको पता या उनको पता है, या जिन्होंने आपको ज्वाइन करे। और बात वहां पे मतलब एक इंसान को आपके कैरेक्टर का और उसका पता तब चलता है। यही लोग वो थे जिन्होंने 2008 में डोर टू डोर कैंपेनिंग करके, जो हमारे यहाँ के जो आज प्रेजेंटली विधायक है जिन्होंने 2008 से इलेक्शन लड़ता, उन्हीं के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग की, और उन्हीं के लिए कांग्रेस में रहते हुए आपने कैंपेनिंग की, और उनके लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग की, आपने चंदा दिया। और आज आप ये कह रहे हैं कि आपको आइडियोलॉजी कांग्रेस की बहुत पसंद थी। आज पसंद है, आप 2008 से ही बीजेपी की बी टीम थे, तो ये तो आज आपने उस चीज को साबित कर दिया। आपने इतना टाइम क्यों लगाया वो आपको ही पता होगा। सर अगर वो बी टीम बन के ऐसा काम कर रहा था, फिर भी वो कांग्रेस में था, तो कांग्रेस ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया था उन पे? नहीं, तो सिर्फ जी आपको ही पता होगा, इससे पहले भी हमारे जो एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, जो आज अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उन्हें प्रेस नोट में ये कहा गया था कि जो जिन बंदों का नाम नहीं लेना, क्योंकि नाम भी नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि अब वो हमारी पार्टी के नहीं रहे, वो दूसरी जो रूलिंग पार्टी उनके साथ है। उनका पहले ही कहा था कि जो बंदा कांग्रेस की बात कर रहा है वो कांग्रेस का बेसिक मेंबर भी नहीं है, तो उसको कांग्रेस की बेसिक मेंबरशिप भी नहीं है। ठीक है, अगर आप बेसिक मेंबरशिप नहीं थे, अगर फिर भी आप ठीक है, कांग्रेस किसी को मना नहीं कर सकती है अगर कोई पार्टी में आना चाहता है। नहीं, अगर वो बीजेपी के लिए काम करते थे 2008 में, तो कांग्रेस अभी तक क्यों वेट करती थी कि उस पर क्यों एक्शन नहीं लिया गया? तो सिर्फ जी देखिए, कांग्रेस का क्या बोलते हैं, ओपनली हमने कांग्रेस को बड़ी बार इस बारे में बताया, लेकिन कांग्रेस भी ये चीज चाह रही थी कि आपको खुद पता हो किश्तवाड़ में जो कांग्रेस की मतलब थोड़ा डाउनफॉल आया, तो पार्टी नहीं चाह रही थी कोई भी वर्कर खोने, लीडर नहीं वर्कर, क्योंकि हर पार्टी चाहती है मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वर्कर जुड़े। और जिन बंदों ने कल ज्वाइन किया वो कांग्रेस के लीडर नहीं वर्कर थे, तो पार्टी चाह रही थी कि शायद आज नहीं कल वो चीज वो समझ, लेकिन उन्होंने वो चीज समझी नहीं, तो पार्टी ने इनको आज से जो मतलब जो प्रेस रिलीज हमारे प्रेसिडेंट ने जो एक्स प्रेसिडेंट हमारे थे 2 साल पहले दे दिया था कि हमारे बेसिक मेंबर नहीं। अब वो किस बिना पे किस चीज पे कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो तो उनकी अपनी विषय। अब मेरी तरफ से उनको यही राय है आपके माध्यम से कि अब आप अपनी पार्टी का देखिए, कांग्रेस का छोड़े। कांग्रेस सर कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानते हैं वो? मैंने जब उनसे क्वेश्चन पूछा, उन्हें कहा कि मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानता हूं और कांग्रेस की लीडरशिप को नहीं मानता हूं। नहीं, अब तो सिर्फ जी ये तो अब एक स्पीच में मुझे हंसी आ रही है, आप बोले कांग्रेस की आपको आइडियोलॉजी पसंद है। अगर आपकी लीडर, अगर आपको कांग्रेस की आइडियोलॉजी पसंद है, मुझे कांग्रेस की आइडियोलॉजी पसंद है, मैं कांग्रेस के साथ हूं, मुझे कोई लीडर किसी पर्टिकुलर लीडर के साथ मेरे साथ इख्तलाफ हो सकते हैं, मेरी उनके साथ बन नहीं सकती, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं। अगर आपको कांग्रेस की इतनी हमदर्दी होती तो आप कभी कांग्रेस नहीं छोड़ते। आप ये लोगों को बेवकूफ ना बनाए कि मैंने कांग्रेस से मुझे प्यार है, बाबा प्यार नहीं, वो प्यार आपका झलक गया।
कि जो आपने दिखा दिया कि अब आप और कल तक आप जिन रूलिंग पार्टी के लोगों को ये बोल रहे थे कि उनके ठेके चल रहे हैं, उनकी गुंडागर्दी चल रही है, उन्होंने किश्तवाड़ में कुछ नहीं किया, आज वो लोग सही कैसे हो गए? आज आप उनके साथ ही बगल में टेबल शेयर कर रहे हैं और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आप भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए रूलिंग पार्टी में चले गए, तो आप अपनी पार्टी का देखिए, कांग्रेस का छोड़ दीजिए। कांग्रेस के बारे में आप ये बार बार टिप्पणी कर रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप, आप लीडरशिप देखिए। लीडरशिप में हम देखेंगे, हमने कांग्रेस में हम लीडरशिप का देखेंगे कि लीडरशिप को क्या करना है क्या नहीं। और आपको आपकी पार्टी मुबारक, कांग्रेस का आप छोड़ दीजिए। सर, अगर मैं अपोजिशन की बात करूं यहाँ जिला किश्तवाड़ के अंदर जो रूलिंग पार्टी है, उससे पहले जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में थी तो हमने जमकर उनके खिलाफ नाराबाजियां देखी, यहाँ पर कहीं रोड्स पर, सड़क पर, चौराहों पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त अपोजिशन में थी। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, सत्ता में है इस वक्त, और बाकी सभी पार्टीज अपोजिशन में है। हमने कहीं भी जिला हेडक्वार्टर्स पर किश्तवाड़, खासकर मैं किश्तवाड़ जिले की ये बात करूँ, कोई भी पार्टी मैंने अभी तक अपोजिशन में खड़ी नहीं देखी, न उनकी अपोजिशन करते हुए मैंने देखा। ऐसा क्यों? कांग्रेस भी कहीं दिखाई नहीं दी। नहीं, अपोजिशन की बात देखो, अपोजिशन का जो डेमोक्रेसी में जब तक ना अपोजिशन हो तो मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं है। किश्तवाड़ में हाँ अपोजिशन की कमी है, अपोजिशन में यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी और कांग्रेस भी है, लेकिन मैं अपोजिशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि इसका जवाब उनके जो स्पोक्समैन है वही बयान कर। ठीक है, हाँ हमारा अपोजिशन में जो पार्ट प्ले कर नहीं पाए, हम वो करने में क्यों? क्योंकि हमारी अपनी जो कांग्रेस भी ठेके करने में मसरूफ तो नहीं है प्रोजेक्ट्स के अंदर। जिस तरीके से हमने ऐसा भी देखा कि किश्तवाड़ के अंदर सभी पार्टीज जो है प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रही है। कहीं ना कहीं उनको ये खौफ चल रहा है कि अगर हमने कहीं अपोजिशन शुरू कर दी और हमें ठेकों से बाहर निकाल दिया जाएगा, कंपनियों से बाहर निकाल दिया, ऐसा कहीं हमें भी सुनने में आ रहा है। नहीं ऐसा कहीं कांग्रेस के वर्कर्स भी और जो लीडर्स हैं, कहीं वो भी ठेके तो नहीं कर रहे हैं, लोगों का विश्वासघात कर रहे हैं। लोगों के साथ विश्वासघात नहीं हो रहा है। कांग्रेस का पहले से यही फंडा रहा है, जो कांग्रेस की लीडरशिप किश्तवाड़ के लोगों के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस का बस यही, हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब ने ये कहा था कि कांग्रेस जो करती है वो दिखा नहीं पाती है, बीजेपी जो करती नहीं है उनके पास ऐसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी है कि जो वो कर भी नहीं पाते, वो ऐसे दिखा पाते हैं तो लोगों को ये लगता है कि सब कुछ उन्होंने किया। किश्तवाड़ में जो गुलाम नबी आजाद का एज ए चीफ मिनिस्टर टेन्योर था, वो वैसा आज तक उसके टेन्योर में जो काम हो वो कोई नहीं कर सकते। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने दी, यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल कांग्रेस ने दिया, यहाँ पे बड़ी ऐसी चीजें कांग्रेस ने दी। लेकिन लोगों को वो, अगर आप किसी से ये आज वक्त ये भी था, हमने अपने बचपन में सुना था कि लोग ये कहते थे कि जो इंसान हमको डिस्ट्रिक्ट देगा हम सब वोट उसको देंगे। 2008 जब गुलाम नबी आजाद साहब ने डिस्ट्रिक्ट दी तो यहीं के लोग बोलने लगे कि नहीं जी ऐसा कोई एहसान किया हमने वो दिया। तो इस चीज से ये पता लग चलता है कि मतलब अब वही हमें चीज समझ नहीं आती। कांग्रेस ने जो करना था वो कांग्रेस करती है। अगर आगे भी कांग्रेस की हुकूमत आई तो कोशिश करेंगे किश्तवाड़ का काम हो, डेवलपमेंट, और कांग्रेस के जो डेवलपमेंट इशू किश्तवाड़ में है, मैंने कहा ना तो सिर्फ हम दिखा नहीं पाते या कर नहीं पाते। जो मेन आपको पता होगा जो किश्तवाड़ को हब कहा जाता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वहां की जो लेबर क्लास वर्कर है वो अभी भी सेंट्रल वेज, अगर 9 अगस्त 2019 को जब यहाँ से धारा 370 और 35 हटाया गया, ठीक है, उस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि सब जुडिशियल मसला है उस सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अगर आप जितने भी कानून है 130 कानून जम्मू कश्मीर में लागू करते हो तो सेंट्रल वेज एक्ट क्यों नहीं आप लागू करते हो? तो यहाँ का लेबर अभी भी वही 225 रेट पे काम कर रहा है। यहाँ की जो कंपनीज है, चाहे एफकान हो, LNT हो, या क्या बोलते हैं पटेल कंपनी हो, सबके जो रेट लोगों को वर्कर को वही मिल रहे हैं। आप 12-13 घंटे काम करते हैं। सर, आप भी कांग्रेस के अंदर एक्ट जनरल सेक्रेटरी रहे, आप इन चीजों पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? नहीं तोसी जी, हमने इस बारे में आवाज़ भी उठाई। आज से 1-1.5 साल पहले मैंने जो हमारा रीजनल लेबर कमिश्नर ऑफिस दिल्ली में है, वहाँ पे जम्मू में जो ऑफिस है, हमारी एक कंप्लेंट हुई थी जिसमें जीवी की CUPP के जनरल मैनेजर पटेल कंपनी से, एफकॉन से और CUPP से कुछ ऑफिशियल आए थे। जो RLC ने जो मतलब मैंने कुछ पॉइंट्स उनके उठाए थे कि आप क्यों नहीं सेंट्रल वेज एक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे CUPP की तरफ से एक सुझाव आया था कि जो शेयर है वो इसमें ज़्यादा इसमें CUPP का ज़्यादा NHPC का कम है। तो पिछले दिनों जो NHPC का जो शेयर था वो बढ़ गया। इसका ये मतलब है जो NHPC है वो सेमी गवर्नमेंट है और वो सेंटर की है। तो इस बारे में मुझे उम्मीद है कि शायद सुनने में आया, और हमने फिर से एक बार जो हमारे क्या बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और जो यूनियन लेबर कमिश्नर मिनिस्टर, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप जम्मू कश्मीर में, जैसे बाकी जगहों पे अगर अब हम यूटी बन गए हैं, तो इस जम्मू कश्मीर में भी आप सेंट्रल वेजेस एक्ट करो। तो इसी में आपको ये चीज़ बता दूं, हमने अपॉइंटमेंट के लिए जो सेंट्रल लेबर कमिश्नर है और जो हमारे SG साहब मनीष सिन्हा जी हैं, हमने उनसे अपॉइंटमेंट के लिए टाइम मांगा है। नेक्स्ट मंथ देखते हैं हम कब टाइम मिलेगा, और हम जोरी तौर पे ये उनके सामने उठाएंगे कि जम्मू कश्मीर में
जितनी जो लेबर क्लास जिसको फायदा हो सेंट्रल वेज एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। सर आप भी एक जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के अंदर, आप प्रोजेक्ट्स की बात आपने छेड़ी, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता पर आपने छेड़ ली, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे। सर जिस तरीके से आपने देखा किश्तवाड़ के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट्स यहाँ है, हब है प्रोजेक्ट्स का, हमने यहाँ देखा कि प्रोजेक्ट्स के अंदर बाहर से लोग लगाए जा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ लगाए जा रहे हैं, मगर जो यहाँ की यूथ है वो अभी भी सड़कों पर दरबदर, यहाँ के इंजीनियर्स अभी भी वेट कर रहे हैं कि कब हमें प्रोजेक्ट्स के अंदर जॉब मिलेगी, मगर कोई भी पार्टी आगे आ नहीं रही है, ऐसा क्यों? तौसीफ जी, इसे आप बदकिस्मती कहें या हमारी कमजोरी करिए, किश्तवाड़ में ऐसा सिस्टम हो गया है कि कोई भी नौजवान यहाँ आगे निकलने को नहीं आता। क्यों? वो इंसान कोई डरता नहीं। डेमोक्रेसी में जब तक ना अब अपने हक के लिए लड़े तो डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं है। लेकिन किश्तवाड़ में ऐसा हो गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या बाकी या पुलिस की तरफ से ही अगर आप देखें तो ऐसा प्रेशर बनाया गया है कि कोई भी इंसान कुछ कहने को डरता है। कोई डरता नहीं है, कोई डरता नहीं, वो ये सोचता है कि यार कहीं अगर मैं, क्योंकि आज पहले जब 370 बन गया तो यूटी है, यूटी में जो जितना भी मतलब ये रहता है पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का, जो टेक्निकली हमारे डायरेक्टर एलजी और एलजी डायरेक्ट हमारे होम डिपार्टमेंट से, और लोगों को ये दहशत मानो या डर मानो कि अगर कोई ये कहता है कि अगर यार तू प्रोटेस्ट करेगा तुझे मैं तिहाड़ जेल में छोड़ दूंगा, तो वो तिहाड़ जेल से नहीं डरता है, वो अपनी इज्जत को डरता है। वो ये ऐसा यहाँ पे प्रेशर बनाया है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि कोई भी अपना हक मांगने के लिए आगे निकलता ही नहीं। अगर हक मांगने के लिए ये निकलेगा तो पुलिस की तरफ से उसे प्रेशर मानो या ये चीज मानो, ये तो बिल्कुल गलत है। और इस चीज को हम बिल्कुल गलत मानते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? देख तौसीफ, तभी हमारी कांग्रेस ने यही होम मिनिस्ट्री से या प्राइम मिनिस्टर से दरखास्त की हुई कि जितना से जितना जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराया जाए, ताकि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। यूटी गवर्नमेंट को साल से 2 साल हो गए, ठीक है, जो यूटी गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए हम उनको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, जो अच्छे आपने काम किए उसको अप्रिशिएट करो, लेकिन यहाँ पे जो चीज हो रही है ये चीज बिल्कुल गलत है। सर 370 और 35 पे क्या का स्टैंड है? नहीं तो जी देखो, मैंने आपसे पहले बोला कि 370 और जो 35A का मसला, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सब जुडिस मसला है, ये सुप्रीम कोर्ट में है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में मसला है, तो ये इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस है उनका एक ही स्टेट है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशन राइट चाहे लैंड का हो जो आपका मिल जाए। बस बहुत बहुत शुक्रिया। एक्स जनरल सेक्रेटरी रणदीप भंडारी हमारे साथ थे, इस पूरे विषय पर बात की। इसमें इन्हें बताया कि कांग्रेस में जो वर्कर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 370 पे बात की, 370 को बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होंगे वो हमारे सर आंखों पर है। उनने ये भी कहा कि कांग्रेस का स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर में स्टेट को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, ताकि यहाँ के सिस्टम को फिर से पटरी पे लाया जा सके। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ तौसीफ रैपा, किश्तवाड़ न्यूज़ नेटवर्क।